प्यारे बच्चों, विद्यादान महादान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम भाग 2 करेंगे प्लांटिंग के क्वेश्चन आंसर। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें है वेयर डिड द पोइट सो द सीड। कहाँ पोइट कवि ने बोए द सीड बीज। द पोइट सो द सीड इन द पॉट ऑफ द डर्ट। पॉट यानी गमले में उन्होंने उस बीज को डाला या उस बीज की प्लांटिंग करी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई मतलब क्यों। द पोइट कवि ने पुट रखा वाटर पानी इनटू द सॉइल। क्यों उन्होंने पानी डाला सॉइल में। द पोइट पुट वाटर इनटू द सॉइल टू सेट इट राइट। तो टू सेट इट राइट, द पोइट पुट द वाटर पानी उसने डाला इनटू द सॉइल टू सेट, उसे सॉइल को यानी मिट्टी को सही तरीके से यानी राइट तरीके से सेट करने के लिए, ताकि वो प्लांटिंग के लिए अच्छी हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डिड द पोइट कीप द पॉट ऑन द सिल। वाई मतलब क्यों, पोइट ने कीप मतलब रखा, द पॉट मतलब गमला, ऑन द सिल। सिल का मतलब होता है छज्जा या दहलीज, घर के जो आगे दहलीज होती है या छज्जा जहाँ थोड़ी सी छाया आए। बिकॉज द सन वुड गिव हिम प्रॉपर लाइट। बिकॉज का मतलब क्योंकि, सन गिव मतलब देना, हिम उसे मिले प्रॉपर लाइट, कि उसे सन की प्रॉपर लाइट मिले। व्हाट कम आउट ऑफ द सीड। क्या केम मतलब आया, आउट ऑफ द सीड, सीड से क्या बाहर आया। स्मॉल प्लांट छोटा प्लांट, केम आउट ऑफ द सीड्स सीड से बाहर आया। तो ये क्वेश्चन आंसर्स हैं इसके। समझना है तो एक बार वीडियो को पॉज करके या दोबारा देख लें वीडियो को, या पॉज करके एक बार या बैक करके एक बार देख लें। रीराइट द फॉलोइंग स्टेप इन द करेक्ट ऑर्डर। हाउ टू सीड ग्रो जर्मिनेट इनटू, राइट देम इन योर नोटबुक। रीराइट मतलब, रीराइट ये जो लिख रखे हैं इसे दोबारा लिखो। द फॉलोइंग स्टेप इन करेक्ट ऑर्डर। करेक्ट मतलब सही, ऑर्डर मतलब क्रम में, क्रम मतलब जो उसका सही क्रम है। हाउ अ सीड ग्रो, कैसे सीड ग्रो करता है, वो उसका सही क्रम हमें लिखना है। तो सबसे पहले आता है प्रिपेयर द सॉइल। सबसे पहले हमें मिट्टी तैयार करनी पड़ती है, बिना मिट्टी के कैसे होगा। उसके बाद दूसरी चीज़ होती है हमें सीड्स की यानी बीज की। टेक सम सीड, टेक मतलब लेना, सम मतलब कुछ, सीड्स मतलब बीज, कुछ बीज लो, क्योंकि ना तो मिट्टी के बिना हो सकता, मिट्टी तैयार करने के बाद बीज लेने हैं। पुट द सीड इन द सॉइल, पुट मतलब डालना रखना, सीड्स मतलब बीज, इन मतलब में द सॉइल मिट्टी। तो सॉइल में मिट्टी में वो बीज रख दो। उसके बाद क्या था, ऐड सम वाटर, फिर कुछ पानी ऐड करो। स्प्राउट केम आउट, स्प्राउट मतलब होता है छोटे छोटे उसके अंकुर। तो ये स्प्राउट्स हैं, ये जैसे ये बीज हैं, इसके अंदर जो छोटे छोटे से ये निकल रहे हैं, एक जड़ सी तना सा निकल रहा है छोटे छोटे, इन्हें हम कहते हैं स्प्राउट्स। तो ऐसा स्प्राउट्स निकलने लगते हैं। अब हमारा नेक्स्ट है राइमिंग। राइमिंग मतलब होता है एक ही साउंड के, जैसे CAT कैट, BAT बैट, MAT मैट, इनमें एट एक साउंड आ रही है। इसी तरीके से हमें इनका मैट का पोएम में से फाइंड आउट ढूंढो राइमिंग वर्ड्स। राइमिंग वर्ड्स ढूंढने, फ्रॉम मतलब से, द पोएम, पोएम से हमें राइमिंग वर्ड ढूंढ रहे हैं। फॉर द वर्ड्स गिवन बिलो, इन गिवन मतलब दे रखे हैं, बिलो मतलब नीचे, ये जो नीचे दे रखे हैं इनसे हमें वर्ड पोएम में से ढूंढने जो इनसे राइम करें। तो ये आगे जो है डंडा नहीं है, ये SET सेट, मैट का है SET सेट, और वीड का हमने कई बार पढ़ा है पोएम में SEED सीड।
FUN फन का है, SUN सन। देखिए आप इनमें आखिरी के शब्द राइम कर रहे हैं, ET EED UN, बस यही होती है राइमिंग। तो इसमें ROW यही है राइमिंग। तो ऐसे शब्दों का मेरे हिसाब से अगर ये पेपर में आ गया तो कोई बच्चा गलत नहीं करे, इसको ही ध्यान रखें बच्चे। अब आता है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में है वी ईट डिफरेंट काइंड ऑफ सीड। वी मतलब हम, ईट मतलब खाते हैं, डिफरेंट अलग अलग, काइंड प्रकार के, सीड्स मतलब बीज, इन आवर डेली लाइफ हमारी रोज की लाइफ में। नेम द सीड्स, उन सीड्स का नाम लिखो, दैट यू ईट जो आप खाते हो, एंड फाउंड इन योर किचन ऑफ योर हाउस और पाए जाते हैं आपके किचन में। ब्रिंग सैम्पल ऑफ सम ऑफ दी सीड्स एंड शो देम इन क्लास, उनके सैंपल लेके आओ और क्लास में शो करो। तो सबसे पहले अब हम करते हैं, ये है होल ब्लैक ग्राम, ये साबुत उड़द होती है, ये हम सबके घरों में पाई जाती है, हम सब इसे खाते हैं। उसके बाद है पिगन पीस, साबुत अरहर। फिर है ब्लैक आइड बीन्स, इसे कहते हैं लोबिया। उसके बाद रेड किडनी बीन्स, राजमा स्कूल में भी बनता है, आपके घरों में भी बनता है, आपने देखा होगा। ब्लैक चिक पीस, काला चना। तो इस प्रकार ये सारे आपको लिखने हैं और ये सारे हमारे रसोई में पाए जाते हैं। उसके बाद है लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द पोएम। इस पोएम में से इन सेंटेंसों को देखो। आई टुक अ लिटिल सीड वन डे, मैंने ली एक लिटिल छोटी सीड वन डे। अबाउट अ मंथ अगो, लगभग एक मंथ पहले, अगो मतलब पहले। इन द अबव सेंटेंसेस द वर्ड इन इटैलिक like seed, day and month are noun, while the word in bold took is verb. Noun is a word that is used to name a person, place, thing. Noun is also called naming verb. तो noun क्या होता है बच्चों? किसी भी व्यक्ति, जगह या चीज के नाम को नाउन कहते हैं, या इन चीज़ों को नाउन कहते हैं। और वर्ब क्या होता है? एक्शन होता है। वर्ब में कोई एक्शन हो रहा होता है, यानी कुछ ना कुछ, कोई ना कोई एक्शन। अब जैसे विद्यालय है, स्कूल है, वो नाउन है क्योंकि वो एक जगह स्थिर है, एक जगह, एक प्लेस है। और वर्ब में एक्शन होता है, कोई ना कोई क्रिया होती है, कोई ना कोई कार्य हो रहा होता है। तो ये वर्ब और नाउन की पहचान है। नाउन किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को कहते हैं, और वर्ब एक्शन। नाउन और वर्ब हम अपनी अगली वीडियो में पढ़ाएंगे। ये नाउन और वर्ब, इनका डिटेल वीडियो इसका डिटेल वीडियो भी आएगा, लेकिन अभी हम सिर्फ इसमें छाट के लिखेंगे। तो हम अगली वीडियो में मिलते हैं।